हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। तो शुरू करते हैं हम हमारी कहानी को। प्राइड एंड प्रेजुडिस मिस्टर और मिसिस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ लॉन्ग ब्राउन नाम के कस्बे में रहते थे। उनकी सभी बेटियां अभी कुंवारी थी। उनके नाम थे जैन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लेडिया। मिस्टर बेनेट अपनी बेटियों की शादी के लिए चिंतित हो रही थी। एक दिन मिस्टर बेनेट को पता चलता है कि चार्ल्स बेंगले नाम का एक अमीर युवक नेदरफील्ड पार्क नाम के एस्टेट में रहने आया है, जो उनके घर से थोड़ी ही दूर था। मिस्टर बेनेट यह खबर सुनकर उत्साहित हो जाती है। वे सोचते हैं कि अगर चार्ल्स उनकी बेटी को पसंद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए वे मिस्टर बेनेट को जिद करके चार्ल्स बेंगले के यहाँ एक सोशल विजिट के लिए भेज देती है। चार्ल्स बहुत ही मिलनसार स्वभाव का युवक था और वह मिस्टर बेनेट से बड़ी गर्मजोशी से साथ मिलता है। इसके बाद चार्ल्स को असेंबली हॉल में बॉल यानी कि एक तरह का डांस है का आयोजन करवाता है, जिसमें सारा गांव आमंत्रित था। इस पार्टी में सब लोग चार्ल्स की बहनों कैरोलाइन और लुइजा से भी मिलते हैं। चार्ल्स के साथ उसका क्लोज फ्रेंड डेजी भी आया हुआ था और कहा जा रहा था कि वह चार्ल्स से भी रिच था। चार्ल्स को सब लोग उसके हंसमुख स्वभाव की वजह से पसंद करते थे। वह मिस्टर बेनेट की बड़ी बेटी जेन की तरफ आकर्षित होता है और उसके साथ डांस भी करता है, लेकिन उसका दोस्त डेजी बहुत गंभीर स्वभाव का था। वह जेन की छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ डांस करने से भी मना कर देता है। सब लोग उसे घमंडी और बेरुखे स्वभाव का मानने लगते हैं। कुछ दिनों बाद चार्ल्स की बहन कैरोलिन और लुइजा जेन को अपने एस्टेट पर इनवाइट करती है। जेन वहां जाती है, लेकिन एक दिन बारिश में भीग जाने के कारण बीमार पड़ जाती है। इससे उसे कुछ दिन के लिए वहीं रुक जाना पड़ता है। उसके देखभाल के लिए उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ को बुला भेजा जाता है। धीरे धीरे डेजी एलिजाबेथ को उसके अच्छे नेचर और समझदारी की वजह से पसंद करने लगता है, लेकिन चार्ल्स की बहन को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह खुद भी डेजी को पसंद करती थी। ठीक हो जाने के बाद जैन और एलिजाबेथ वापस अपने घर आ जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि कॉलिन नाम का युवक आया हुआ था। वह उनका दूर का रिश्तेदार था और उनकी प्रॉपर्टी का वारिस भी था, क्योंकि उस ज़माने में प्रॉपर्टी केवल मेल को ही मिलती थी। कॉलिन बहुत मजाकिया था। जल्द ही उसने एलिजाबेथ के साथ शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन एलिजाबेथ को वह पसंद नहीं था और उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसी दौरान पास में ही मिलिट्री का कैंप लगता है। विकीकम नाम का एक हैंडसम सोल्जर एलिजाबेथ का दोस्त बन जाता है। वह उससे बताता है कि डेजी ने धोखे से उसकी विरासत छीन ली है। इससे एलिजाबेथ को डेजी और बुरा लगने लगता है। सर्दियाँ शुरू होती है। चार्ल्स और डेजी लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। यह खबर सुनकर जेन बहुत निराश हो जाती है। इसके बाद एक और हैरान करने वाली खबर मिलती है कि कॉलिन ने एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड चार्लोट से सगाई कर ली है। पूछने पर वह बताती हैं कि उसे कॉलिन पसंद है और इससे कम से कम उसका भविष्य अच्छा रहेगा। जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है। एलिजाबेथ अपने दोस्त से प्रॉमिस करती है कि वह उसे मिलने लंदन आएगी, जहां उसका घर था। इसके बाद जैन अपनी आंट मिस्टर गार्डनर के पास लंदन जाती है। उसे उम्मीद थी कि चार्ल्स उससे वहां मिलेगा,
लंदन में चार्ल्स की बहन उससे मिलती है और बहुत रूडली बात करती है, लेकिन चार्ल्स खुद से उससे मिलने नहीं आता। इससे जैन बेहद निराश हो जाती है। उससे लगता है कि शायद चार्ल्स उससे शादी नहीं करना चाहता। अगले स्प्रिंग ऋतु में एलिजाबेथ अपनी दोस्त कार्लोट से मिलने लंदन जाती है। कार्लोट का घर लेडी कैथरीन के घर में नज़दीक था, जो डेज़ी की आंट लगती थी। एक दिन डेज़ी जब अपनी आंट के घर में आया हुआ था, उसने एलिजाबेथ को देखा। फिर वह बार बार अपनी आंट के घर आने लगा ताकि एलिजाबेथ को देख पाए। एक दिन वह एलिजाबेथ से मिला और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह गई। उसने उसी वक्त उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खरी खरी सुना दी। उसने कहा कि वह उसे जरा भी पसंद नहीं करती क्योंकि वह घमंडी इंसान है। उसने ही चार्ल्स को जैन से दूर किया था और उसने ही विक्रम की विरासत भी धोखे से छीन ली थी। यह सब सुनकर डेज़ी चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन बाद में वह एलिजाबेथ को एक लेटर भेजता है। उसने लेटर में बताया था कि हाँ, उसने चार्ल्स को जैन से दूर किया था क्योंकि उसे उन दोनों का रोमांस सीरियस नहीं लगा था और इससे एलिजाबेथ के परिवार के कुछ लोगों को भी गलती थी, जो सिर्फ अच्छे घर के लिए जैन की शादी चार्ल्स के साथ करवाना चाहते थे। शादी प्यार का रिश्ता होनी चाहिए, न कि बिजनेस जैसा लेन देन। अगर वे दोनों एक दूसरे के सच में प्यार करते होंगे तो वह ये दूरी उन्हें इसका एहसास करवाएगी और उन्हें अपने इस रिलेशनशिप को ठीक से समझने के लिए वक्त भी मिलेगा। लेटर में डेज़ी ने आगे बताया था कि विक्रम की विरासत उसने नहीं छीनी थी और उसने एलिजाबेथ को सब झूठ बताया था। असली कहानी कुछ और थी। दरअसल विक्रम का पिता डेज़ी के पिता का बटलर था। डेज़ी के पिता ने दया करके विक्रम के नाम के कुछ प्रॉपर्टी की थी, लेकिन विक्रम ने डेज़ी की 15 साल की बहन को भगाकर ले जाने की कोशिश की ताकि उसे भारी भरकम डोरी मिल जाए जिसकी वजह से नाराज़ होकर डेज़ी के पिता ने उसे उसके हिस्से से बेदखल कर दिया था। यह पत्र पढ़कर एलिजाबेथ को डेज़ी के प्रति हृदय परिवर्तन हो गया। उसे लगा कि डेज़ी इतना बुरा नहीं था जितना वह समझ रही थी। उससे अपने घरवालों पर शर्म भी आ रही थी क्योंकि यह सच था कि उसकी माँ जैन की शादी चार्ल्स से करवाने के लिए उतावली थी ताकि उसे अमीर घर मिल सके। डेज़ी ने ठीक ही कहा था कि शादी दिल का रिश्ता होनी चाहिए। एलिजाबेथ और बाकी सब अपने प्रेजुडिस की वजह से डेज़ी को गलत इंसान समझ लिया था। लोग जिसे उसका प्राइड समझ रहे थे, वह तो सिर्फ उसका लॉजिक ही था। डेज़ी ने शुरू में एलिजाबेथ के साथ डांस करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ उसके पैसों की वजह से अपनी लड़कियों को उससे मिलवाते थे। लेकिन बाद में अब डेज़ी ने देखा कि एलिजाबेथ सच में दिल से अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की है, तो उससे प्यार हो गया था क्योंकि वह खुद भी वैसा ही था। घर वापस लौटकर एलिजाबेथ ने विक्रम का ज़्यादा घास नहीं डाली क्योंकि अब उसे उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। एक दिन मिलिट्री कैंप वहाँ से जाने लगा। मेरे मुंह में छाले हो गए, इसलिए मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसीलिए थोड़े वीडियो में जो अब की वीडियो आ रही है 2 दिन पहले की और अभी की, इसलिए थोड़ा बोलने में इतना झिझक हो रहा है और वर्ड बोले जाते हैं।
बोले जा रहे हैं, सॉरी। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। इससे बेनेट्स की छोटी बेटी लेडिया बहुत परेशान हो गई। वह विक्रम को बहुत चाहने लगी थी। उसने अपने पिता से कहा कि उसे ब्राइटन जाने दे, जहां उनके फैमिली फ्रेंड रहते थे। दरअसल वह वहां विक्रम से मिलना चाहती थी, क्योंकि उसकी रेजिमेंट अब ब्राइटन एंड पोस्टेड थी। अगली गर्मियों में एलिजाबेथ फिर से लंदन जाती है। इस बार वह अपनी आंट गार्नियर के पास रुकती है। एक बार गार्नियर पेम्बरले जाती है, जो डेज़ी का खुद का एस्टेट था। एलिजाबेथ को पता चलता है कि डेज़ी बाहर गया हुआ था, इसलिए वह वहां जाने के लिए राज़ी हो जाती है। पेम्बरली एस्टेट को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह महलनुमा था और वहां बड़े बड़े बाग बगीचे थे। वहाँ के नौकरों ने बताया कि उनका मालिक डेज़ी बेहद दयालु और खुले दिल का था और हमेशा उनकी मदद किया करता था। अचानक तभी डेज़ी वहाँ आ जाता है। वह उन सबसे बहुत ही शालीनता से मिलता है और उनकी बहुत खातिरदारी करता है। एक दिन एलिजाबेथ को घर से लेटर मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन लेडिया विक्रम के साथ भाग गई थी। यह सारे परिवार के लिए शर्म की बात थी। वह जल्दी से घर के लिए रवाना हो जाती है। मिस्टर बेनेट और मिस्टर गार्नर लेडिया को लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में मिस्टर बेनेट खाली हाथ लौट आते हैं। उन्हें लेडिया कहीं नहीं मिलती। जब बेनेट परिवार की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई तो उन्हें मिस्टर गार्नियर का लेटर मिलता है। उन्होंने बताया कि लेडिया और विक्रम का पता चल गया था और विक्रम लेडिया के शादी करने के लिए एक सालाना इनकम पर तैयार हो गया था। बेनेट परिवार सोच रहा था कि यह सब मिस्टर गार्निगर ने किया था, लेकिन एलिजाबेथ को पता चल गया कि यह सब डेज़ी की वजह से ही संभव हुआ था। इससे बेनेट परिवार की इज्जत बच गई। शादी के बाद विक्रम और लेडिया सबसे मिलने घर आए, लेकिन बेनेट परिवार उनसे ज़्यादा खुश नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने विदाई ली और नॉर्थ इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, जहां विक्रम की नई पोस्टिंग हुई थी। कुछ समय बाद चार्ल्स और डेज़ी फिर से नेदरफील्ड रहने आ गए। चार्ल्स और जैन फिर से मिलने लगे। इस बार वे अपने रोमांस के लिए लेकर काफ़ी सीरियस थे। उधर डेज़ी भी बेनेट परिवार से मिलने जाने लगा, लेकिन एलिजाबेथ से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, पर वह मन ही मन उसे चाहता था। एक दिन चार्ल्स ने बेनेट्स के यहाँ जाकर जैन का हाथ मांग लिया। इससे सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने इस मौके का सेलिब्रेट किया। एक दिन डेज़ी की आंट लेडी कैथरीन भी नेदरफील्ड आई। वहाँ एलिजाबेथ से मिली और बोली कि उसने सुना कि डेज़ी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने कहा कि एलिजाबेथ का घराना डेज़ी के लिए सूटेबल नहीं है। उसने एलिजाबेथ से कहा कि प्रॉमिस करो कि डेज़ी से शादी नहीं करोगे, लेकिन एलिजाबेथ ने कॉन्फिडेंस के साथ मना कर दिया और बोली कि वह अभी डेज़ी के इंगेज्ड तो नहीं है, लेकिन वह अपनी खुशी के खिलाफ कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती। यह सब सुनकर लेडी कैथरीन जल भून कर वहाँ से चली गई। जब उसने यह सब बातें डेज़ी को बताई तो वह मन ही मन खुश हो गया।
कुछ समय बाद डेज़ी एलिज़ाबेथ के साथ वॉक पर जाता है। वहाँ वह कहता है कि अभी भी एलिज़ाबेथ के लिए उसकी फीलिंग्स बदली नहीं हैं। इसके साथ ही वह फिर से उसे प्रपोज़ करता है। एलिज़ाबेथ इस बार खुशी खुशी उसका प्रपोज़ एक्सेप्ट कर लेती है। यह न्यूज़ पता चलने पर सारा परिवार खुश हो जाता है। कुछ समय के बाद जैन और चार्ल्स तथा एलिज़ाबेथ और डेज़ी की शादी हो जाती है। सब लोग कई दिनों तक सेलिब्रेशन का आनंद उठाते हैं। तो इस तरह मिस्टर बेनेट की तीन बेटियों की शादी हो जाने से उनकी चिंता कुछ कम हो जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।